और अंतरिक्ष में इसरो ने एक और छलांग लगाई है। इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी का उपग्रह प्रोबा 3 लॉन्च कर दिया है। प्रोबा 3 सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा और ऐसे में इसको लॉन्च कर दिया गया है। एक बड़ी सफलता फिर से इसरो के हाथ इसरो की झोली में भरते हुए और देश एक बार फिर से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस बार इसरो ने ये काम किया है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च हुआ है इसरो से। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Majestic liftoff of the PSLV C-59 Proba 3 mission from the Satish Dhawan Space Center. यहाँ PSLV C-59 प्रमोशन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन। देखिए, इंडिया की इसरो, ठीक है, उन्होंने प्रोबा 3 लॉन्च किया है, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट ऑफिशियली अचीव्ड ऑर्बिट। सर, क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस अचीवमेंट को लेकर? देखिए, ये मेरा क्या, ये मानवता का है। PSLV C-59 Proba 3 mission is successfully accomplished. The spacecraft has been placed in the right orbit, which is a very highly elliptical orbit of almost 600 kilometer perigee. That's the closest point to Earth. इसरो ने इसको लॉन्च किया है श्री हरिकोटा सतीश धवन। वही ये जगह है कि जहां से आपने देखा था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और सोलर मिशन लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली, और ये भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। व्हाट ए फंटास्टिक जॉब इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी इंडिया, वाओ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इसरो ने हरिधवन कोटा से यूरोप की प्रोबो 3 रॉकेट को लॉन्च किया, जो कि सूरज की देखरेख करेगा। और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि देखो भारत की तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है कि वो यूरोप जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दुनिया उनसे काम करवा रही है इस अंतरिक्ष में। और साथ ही साथ जो भारत के वैज्ञानिक हैं उनका भी धन्यवाद देंगे कि जो रात दिन अपनी मेहनत से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब पाकिस्तानियों को, मूर्खों को कौन समझाए कि मदरसों में पढ़ाई करने से टेक्नोलॉजी पे कोई काम नहीं किया जा सकता, उसके लिए साइंस पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है भारत के बारे में। और अंतरिक्ष में इसरो ने एक और छलांग लगाई है। इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी का उपग्रह प्रोबा 3 लॉन्च कर दिया है। प्रोबा 3 सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा और ऐसे में इसको लॉन्च कर दिया गया है। एक बड़ी सफलता फिर से इसरो के हाथ इसरो की झोली में भरते हुए और देश एक बार फिर से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और ये तस्वीर भी आप देखिए, जब ये रॉकेट प्रोबा 3 यहाँ पर लॉन्च किया गया है, श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया और लॉन्च की ये तस्वीर। तो अंतरिक्ष में एक बार फिर भारत का डंका यहाँ पर बजा। अंतरिक्ष में इसरो ने एक और छलांग लगाई और इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी का उपग्रह प्रोबा 3 लॉन्च यहाँ पर कर दिया है। प्रोबा 3 सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा। इसरो ने इसको लॉन्च किया है श्री हरिकोटा सतीश धवन। वही ये जगह है कि जहां से आपने देखा था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और सोलर मिशन लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली, और ये भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। व्हाट ए फंटास्टिक जॉब इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी इंडिया, वाओ, ब्रावो। हम इसको कहेंगे कि एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा है और एक ऐसे कंट्री का उस रीजन से उठकर यहाँ तक पहुँचना। और देखिए, आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी अब किसकी मदद ले रही है। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी किसके साथ मिलकर काम कर रही है? इसरो के साथ। और इसको आप कोई छोटी बात नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा। आपको इसकी थोड़ी सी हम डिटेल्स बताते हैं कि ये क्या है। The Indian Space Research Organization (ISRO) Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) has once again proven its reliability, successfully launching the European Space Agency's ESA Proba 3 satellite into their designated orbit.
और बहुत कामयाबी के साथ ये कर लिया गया। ये पूरी जो वीडियोस फुटेजेस, और उसमें जैसा कि हमने चंद्रयान 3 में देखा था, आदित्य L1 में देखा था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कोई रॉकेट ऊपर बढ़ता है और वो मिशन कैसे आगे बढ़ता है, और वहाँ पे कमेंट्री होती रहती। इस बार भी जो कमेंट्री मैंने देखी और सुनी उसके अंदर ख़वातीन की आवाज़ थी। एक ये भी बड़ी बात है, ये भी मुबारकबाद की बात है कि इस बार भी इस मिशन के पीछे भी यकीनी तौर पर इंडिया की विमेन शामिल हैं, वो मौजूद थी। कि सन को स्टडी करने के लिए, सन एक्सप्लोरेशन के लिए जो मिशन अब कामयाबी के साथ भेजा गया है, वो इंडिया के सतीश धवन श्रीहरिकोटा उस जगह से भेजा गया है कि जहाँ से पहले भी उनके 2 सक्सेसफुल मिशन गए, 2 नहीं बल्कि वो तो कई एक मिशन इसके लिए भेज चुके हैं, लेकिन इसमें इस बार यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी शामिल है। मैं आपको इस वक्त अगर दुनिया भर में ये खबर चल रही है इस वक्त, और इसमें आप रॉयटर्स से लेकर, रॉयटर्स लिखता है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज सन स्टडिंग प्रोबा 3 मिशन लिफ्ट्स ऑफ ऑन इसरो रॉकेट। देखिए ना, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्रोबा 3 मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन रॉकेट कहाँ से उठा है और उसे कौन लेकर गया है? इसरो। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है वो स्पेस फ्लाइट नाउ, यानी जितने स्पेस के चैनल्स हैं वो लिख रहे हैं इंडिया टू लॉन्च यूरोप से प्रोबा 3 स्पेस क्राफ्ट पेयर टू स्टडी द सन। फिर इसमें स्पेस न्यूज़ और जितने इंटरनेशनल हैं वो लिखते हैं PSLV रॉकेट लॉन्चेस यूरोप प्रोबा 3 मिशन टू मिमिक सोलर एक्लिप्सेस। तो आप जिस तरफ भी चले जाएं, DW से लेकर और रॉयटर्स तक, हर तरफ आपको यही वाली खबर जो है मिलेगी। मैं आपको इसको थोड़ी सी और डिटेल बता देती हूँ, फिर इसके ऊपर ज़रा आपने थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, जो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। देखिए, ये मेरा क्या, ये मानवता का है और ये गर्व है कि भारत इसका वो है। ये जो प्रोबा 3 लॉन्च हुआ है, प्रोबा का मतलब होता है प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड एनाटॉमी। प्रोबा इसका लैटिन में मतलब होता है लेट्स ट्राई, इसीलिए उसको नाम दिया गया है। बेसिकली ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेस क्राफ्ट था, ठीक है ना। उसको लॉन्च किया हमारे यहाँ से, ठीक है ना, भारत का इसमें नहीं था। ये जो 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 स्पेस क्राफ्ट है वो भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, लेकिन उन्होंने हमारा जगह यूज किया, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हमारे यहाँ से वो मॉनिटर भी होगा। ये 550 किलोग्राम का है, ठीक है ना, और इसको भारत के श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से मैनेज किया जाएगा इसरो की कमर्शियल आर्म, उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा। आप समझ रही हैं? समझ गई हूँ सर। तो ये जो काम क्या करेगा प्रोबा 3, ये भी जान लीजिए। एक तो प्रोबा 3 में 2 सैटेलाइट्स होंगे, एक का नाम होगा कोरोनोग्राफ और दूसरे का नाम होगा ऑकल्टर। ऑकल्टर 240 किलोग्राम का है, कोरोनोग्राफ 310 ग्राम का है, ठीक है ना। ये दोनों ही साथ में जाएंगे और 150 मीटर पहले एक दूसरे के रिलीज कर दिए जाएंगे। ये जो मिशन है इसका पर्पस है कि जो सन का कोरोना है, ठीक है ना, वो ये मानते हैं कि वो सन से भी गर्म है, यानी कोरोना मतलब जो आउटर पार्ट ऑफ द सन, ठीक है ना, और उससे जो आपके स्पेस में जो रेडिएशन होता है, ये होता है, उसकी स्टडी करना है, ठीक है ना। यानी कि सन के सेंटर से उसका कोरोना गर्म है। ये कोरोना आप समझती है ना क्या होता है? जी बिल्कुल। सन का आउटर पार्ट जो होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? कोरोना, ठीक है ना। जी। आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? कोरोना। कोरोना, जी। तो बस वही है, तो यही इसका पर्पस है, उसकी स्टडी करना। और ये जो है 6 घंटे में पहुंच जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। 18 मिनट में ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। सर हम तो बस यही कहते हैं ना कि हम यहाँ पर बैठ के देखेंगे, ठीक है, और जब जमीन आप लोग करना ही नहीं चाहते ना आप लोगों ने। मैंने कहा ना, एकदम जब आप डिस्ट्रक्शन करके कुछ बनाना चाह रहे हो, एक होता है कि आपने कोई नया कल्चर अडॉप्ट कर लिया लेकिन अपना प्रिजर्व करा। आप ये है कि नया लेने के चक्कर में अपना जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप हर चीज को बस रिलीजन की नजर से देखते हो, अपने कल्चर, रिलीजन और ये हिस्ट्री को एकदम गफलत का शिकार बना दिया।
और अब मुझे दुख रहता है कि आपके यहाँ पे जो एकेडमिक्स थे, कम से कम उनको तो ये आकर के सच बोलना चाहिए था, मगर उन्होंने भी समाज को कंफ्यूज कर दिया। तो आप कुछ नया अपनाने के लिए क्या कुछ पुराना डिस्ट्रॉय करना जरूरी है? नहीं, आप कभी नहीं कर पाइएगा ये सब, क्योंकि आप डरते हैं कि आपने कहीं ये सब पे किया तो आपकी जो नई आइडेंटिटी है वो खो ना जाए। ये आप लिखवा लीजिए।